नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम MPPSC 2024 के जो प्री एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट क्या हो सकती है उसकी चर्चा करेंगे। और मैं आपको वो बुक भी दिखाऊंगा जो आपको पढ़नी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको बड़े आराम से। हम सब 5-6 मिनट की बात है, आप ध्यान से सुनिए और फिर आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी। और एक बात और, अगर आपको कोई भी समस्या होती है पढ़ाई को लेकर या कोई भी नकारात्मक भाव आते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। कभी भी, रात में लेकर दिन में लेकर, कभी भी आप नकारात्मक ना हो, मैं आपके साथ हूं। अब MPPSC में ये यूनिट होती हैं 10, हम प्री की बात कर रहे हैं तो 10 यूनिट के लिए कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट होती हैं ये सारी बुकें मेरे पास हैं। सारी बुकों को पढ़ने के बाद और लगभग 20-25 दिन की तैयारी के बाद, अलग अलग टॉपर्स से, अलग अलग यूट्यूब चैनल से, अलग अलग सिलेक्टेड लोगों से बात करने के बाद ये चीज़ मैं आपके सामने ला रहा हूं, तो आप विश्वास रख सकते हैं। और क्योंकि ये वीडियो ऑनलाइन रहेगा तो आप एग्जाम के बाद भी इन बुकों को मैच कर सकते हैं कि क्या मैंने सही बोला था या गलत बोला था। परखने की जिम्मेदारी आपकी, लेकिन कहा जाता है सफलता के लिए विश्वास ज़रूरी है। तो आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैंने पूरी ईमानदारी से ये चीज़ें आपके सामने लाने की हिम्मत की है। तो देखो, यूनिट 1 में आपको एक GS दृष्टि भारतीय इतिहास नाम की एक बुक आती है, अभी मैं दिखाऊंगा। ये बहुत अच्छी रहेगी, इसको पढ़ लें। अगर इसको नहीं पढ़ना है तो आप लूसेंट को तो पढ़ ही सकते हैं। फिर यूनिट 2 के लिए GK, MP GK वाली परीक्षा धाम बेस्ट है यूनिट 2 के लिए। यूनिट 3 के लिए लूसेंट बेस्ट है। भूगोल की बात है, भूगोल की कुछ और किताबें भी आप देख सकते हो, चीजें आपको समझ में ना आए तो, लेकिन लूसेंट बेस्ट है। और यूनिट 4 के लिए परीक्षा धाम बेस्ट है। यूनिट 5 के लिए ये याद रखना, यूनिट 5 के लिए आपको दृष्टि IS की क्विक बुक लेना है, पॉलिटी की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। साथ में आपको इसके साथ परीक्षा धाम पढ़ना है। इसके साथ क्या पढ़ना है? यूनिट 5 में MP से जुड़ी कुछ चीजों के लिए आपको परीक्षा धाम पढ़ना है। आप कहोगे सर परीक्षा धाम लिखा है, बहुत अच्छी बुक है, इसलिए ये आपको पढ़ना, क्योंकि इसमें सभी बुकों का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। यूनिट 6 में लूसेंट और परीक्षा धाम दोनों पढ़ना है। यूनिट 7 में विज्ञान और पर्यावरण पढ़ना है। और ये परीक्षा धाम वाली जो चीज है ये साथ में आप देख सकते हो, साथ में लूसेंट भी आपको इसमें देख सकते हो। विज्ञान और पर्यावरण नाम की परीक्षा धाम अलग से आती है। परीक्षा धाम पब्लिकेशन की यूनिट 7 की बुक अलग से आती है, वो लेनी है। और कुछ टॉपिक आप लूसेंट से प्रेफर कर सकते हैं। यूनिट 8 के लिए स्पीडी बहुत अच्छी है। साथ में इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर की बात है। यूनिट 9 में 9 और 10, यूनिट 9 और 10 में निर्माण की दर्पण नाम से बुकें आती हैं। यूनिट 9 और 10 के लिए निर्माण पब्लिकेशन, निर्माण कोचिंग की दर्पण नाम से बुक आती हैं। तो दर्पण सूचना और प्रौद्योगिकी यूनिट 9 के लिए, और दर्पण मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति और साहित्य यूनिट 10 के लिए। ये बुकें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। अब देखो, रणनीति की बात करें तो सबसे पहले जरूरी है, देखो आपके लिए सबसे जरूरी है, सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए सिलेबस, पूरा कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में। और ये मेंस और प्री दोनों का होना चाहिए। ये आपके हाथ में रहेगा और आपको हर यूनिट को इसी में देख के देखना है, ठीक है। तो आपके पहले, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, और फिर होना चाहिए आपके पास सॉल्व्ड पेपर्स, जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर्स हैं। भली सिलेबस चेंज हो गया है, ये दो वो चीजें हैं जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। तो सिलेबस प्रिंट आउट निकलवा लो। लगभग अगर आप हिंदी मीडियम का निकलवाओगे 2 रुपए प्रिंट निकलेंगे, 100 रुपए खर्च होंगे, लेकिन निकलवा लो। ये सिलेबस बहुत मायने रखता है, ठीक है। और सॉल्व्ड पेपर भी जरूरी है, सिलेबस चेंज होना से कुछ नहीं होता, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास एक होनी चाहिए, याद रखना, आपके पास ये अलग अलग, ये एक बुक है, अरिहंत की एक बुक आती है जिसे प्रश्नोत्तर मल्लिका कहते हैं। और इसमें अलग अलग PCS के क्वेश्चंस दिए गए हैं, अलग अलग PCS के क्वेश्चन दिए गए हैं। यूनिट 1, यूनिट 5, यूनिट 4 और जो अपन कह सकते हैं यूनिट 9, इसमें बहुत ज्यादा मदद आपकी ये बुक करेगी। तो ये भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखो, यूनिट 1 के लिए जो मैंने बताया आपको, यूनिट 1 के लिए ये बुक है। मैं इन सभी किताबों का वीडियो इस वीडियो में आखिरी में अटैच कर दूंगा, तो आप वो अच्छे से देख सकते हैं, रोक के आपको ये दिख जाएगा।
अभी आप ये देखें, ये जीएस दृष्टि 1 है भारतीय इतिहास की, बहुत अच्छी बुक है। यूनिट 1 में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इसमें बहुत अच्छे से चीज़ें दी गई हैं, मैंने पढ़ी है, फिर मैं बताने की हिम्मत कर रहा हूं, ठीक है। और साथ में आप चाहें तो इसका, ये एनसीईआरटी की एक नई बुक है, महेश कुमार बर्णवाल जी की, बहुत अच्छी बुक है, कॉस्मोस एनसीईआरटी सार संग्रह, ये बहुत अच्छी बुक है, आपको यूनिट 1 में मदद करेगी, यूनिट 4 में मदद करेगी, यूनिट 5 में मदद करेगी, और यहां तक कि ये यूनिट 8 में भी मदद करेगी आपको। करंट अफेयर्स की जुड़ी चीजें इसकी आखिरी में दी गई हैं, तो ये आपको मदद करेगी, तो ये भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और फिर अभी हमने बात करी परीक्षा धाम और लूसेंट। परीक्षा धाम और लूसेंट ये तो होना ही चाहिए। परीक्षा धाम और लूसेंट आपको यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 6, इसमें आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी परीक्षा धाम और लूसेंट, ये दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये अभी मैंने आपको बताया यूनिट 7 के लिए आपके पास परीक्षा धाम की कौन सी होनी चाहिए, विज्ञान और पर्यावरण, ये यूनिट 7 के लिए बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। फिर यूनिट 8 के लिए आप अपने पास क्या रखें, स्पीडी रखें, वार्षिक है ना, वार्षिकांक रखें करंट अफेयर का, और साथ में यूट्यूब चैनल को भी आप देखें। यूनिट 9 के लिए आपको ये दर्पण लेना है, आरंभिक परीक्षा दर्पण, निर्माण पब्लिकेशन की है, सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी, बहुत अच्छी बुक है, पढ़ने के बाद आपको बता रहा हूं। फिर यूनिट 10 के लिए देखो, यूनिट 10 सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन निर्माण वालों ने एक अच्छी बुक बनाई है, और इसमें अच्छी बात यह है कि थ्योरी और एमसीक्यू दोनों साथ में हो जाएंगे, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बुकें मैंने आपको दिखा दी, और जो बुक्स हैं वो वीडियो में बाद में अटैच कर दी जाएंगी। और फिर सबसे ज्यादा जो जरूरी है, आपके पास प्रैक्टिस के लिए ये लूसेंट की एमसीक्यू वाली बुक होनी चाहिए। देखो आपको याद रखना पड़ेगा, एमपीपीएससी में परीक्षा धाम और लूसेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर कुछ सजेशंस देना चाहूंगा कि पहले तो आपको इन बुकों के साथ अपने आप पे विश्वास रखना है, और आपको अपने टाइम टेबल पे काम करना है। और याद रखिए, पर्याप्त समय है, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, किसी से तुलना मत कीजिए और हिम्मत के साथ पढ़िए। अगर कोई टॉपिक छोड़ना पड़ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में, छोड़ दीजिए। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के लिए आप 95 क्वेश्चंस को दांव पे मत लगाइए। अगर कभी कभी आपको आधी यूनिट छोड़नी पड़े, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपसे वो मान लो 5 गलत हो जाएंगे, 6 गलत हो जाएंगे, फिर भी आप 90 क्वेश्चन में अगर हिम्मत से जाएंगे तो भी आप सही कर लेंगे। डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगी, क्योंकि आप अधिकारी बनने की परीक्षा दे रहे हैं। तो एमपीपीएससी में हिम्मत के साथ, सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपको टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस के माध्यम से आपके अभ्यास को करना है। और मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी समस्या है आप मेरे नंबर पर कॉल कीजिए, रात हो या दिन हो, मैं आपके लिए उपलब्ध हूं। आप अपनी समस्या बताइए, जितनी क्षमता मेरी है मैं उसको क्या करने की कोशिश करूंगा, मदद करने की कोशिश करूंगा। हाँ, अगर आप बुक लेने में सक्षम नहीं है तो मैं इसकी आपको फोटो या पीडीएफ बनाकर भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। नमस्कार जुड़ने के लिए। तो ये वीडियो यहां तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हिम्मत रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते